या ऐसा लग रहा है जैसे आपके भी खूबसूरत से रिश्ते को नजर लग गई है किसी की। कोई है जो दूर से संचालित कर रहा है आपके और आपके पति के रिलेशनशिप को। कुछ भी अच्छा नहीं है आप दोनों के बीच, कुछ भी सुंदर नहीं है, कुछ भी मधुर नहीं है, और कुछ भी प्रेममय नहीं है। जब प्रेममय नहीं है इस रिश्ते में कुछ भी, और कुछ भी आनंदित नहीं कर रहा है तुम्हें, तो समझो ये जीवन केवल कट रहा है। केवल काट रही हो इस रिश्ते को, और काट भी रही हो तो तकलीफ से काट रही हो, सहज नहीं काट रही हो। जिस पति को चाहिए सबसे ज्यादा तुमसे प्रेम करे, तुमसे बात करे, तुम्हारा सम्मान करे, तुम्हें ब्याह कर लाया है तो इस बात की कद्र समझे, वही पति सबसे ज्यादा इंसल्ट करता है तुम्हारी। वही पति सबसे कम वैल्यू में आंकता है तुम्हें। तुम्हारी बात नहीं मानता, तुम्हारी बात नहीं सुनता, तुम्हें समझता नहीं, तुमसे प्यार भी नहीं करता। अब क्या करोगी? ससुराल छोड़ दोगी कि पति छोड़ दोगी, या हालात को खुद बदल लोगी? लड़की हमेशा हर मुमकिन कोशिश करती है कि हालात को वो अपने प्यार से बदल ले, संवार ले, अपने रिश्ते को जो टूट रहा है उसे जोड़ दे, जो सब कुछ खराब हो गया है उसको वो ठीक कर ले। लेकिन ऐसा कर नहीं पाती है क्योंकि ससुराल में उसका अपना कोई नहीं होता। नाम का ससुराल तुम्हारा घर है, पति तुम्हारा ईश्वर है, पति की माँ तुम्हारे लिए देवी के समान है, और ससुराल तुम्हारा मंदिर है। लेकिन इसी मंदिर में जब अभद्र व्यवहार किया जाता है एक लड़की के साथ, वही ईश्वर जो भगवान बना बैठा है तुम्हारा, वही गालियां दे रहा है, थप्पड़ बरसा रहा है, अपशब्द बोल रहा है, सब कर रहा है। इस रिश्ते की धज्जियां उड़ जाती हैं। सास को माँ समझकर जब पैर छूकर इस घर में तुम आती हो, तुम्हें लगता है कोई नहीं होगा तो सास अपनी तरफ होगी, क्योंकि ये महिला है, मुझसे पहले विवाह करके इस घर में आई है, इस घर के सारे तौर तरीके नियम जानती है, मुझे भी समझा देगी, मुझे भी अपने स्थान देगी और प्यार करेगी। और वही सास हर मुमकिन कोशिश करती है कि तुम्हारा घर ना बसे, तुम्हें कहीं तुम्हारा पति प्रेम न करने लगे, कहीं तुम सबको जीत ना लो। हर मुमकिन कोशिश करती है कि तुम्हारा घर टूट जाए। इस टॉक्सिक माहौल में मैं कहती हूँ रहना डट कर। ससुराल नहीं छोड़ना, ससुराल नहीं छोड़ना, पति को नहीं छोड़ना। परिस्थितियां बिगड़ी है तो परिस्थितियां सुधर जाएगी, और एक एक इंसान दीवानों की तरह तुम्हारे पीछे पीछे ना घूमे तो कहना, पति तुम्हारे प्यार में गुलामी ना करे तो कहना। तुम्हारे कदमों में गिरकर माफी मांगेगा, झुकेगा वो तुम्हारे कदमों में, तुमसे ही बात करेगा, तुमसे ही प्रेम करेगा, तुम्हारा ही सम्मान करेगा, तुम्हारा पति तुम्हारी बोली बोलेगा। सब कुछ कितना सुंदर हो जाएगा, सब कुछ कितना सुंदर हो जाएगा, तुम सोच भी नहीं सकती हो। पति बेचैन रहेगा तुम्हारे लिए, तुमसे मिलने के लिए। आज एक टोटका सिखाऊंगी आपको जो माहौल को बदल दे, हालात को बदल दे, परिस्थिति को बदल दे। तुम बहुत सुंदर हो, साफ हो, सुरक्षित हो, तुम्हारा मन बहुत कोमल है, तुम हर नामुमकिन चीज को मुमकिन कर सकती हो। बस इस बात का स्मरण रहे, कोई चीज नहीं जो तुम ठीक ना कर दो, कोई समस्या नहीं जिसका हल तुम्हारे पास नहीं। इस बात का स्मरण रहे। खुद को कमजोर मत समझना, मुस्कुरा, आकर्षित दिखो, सवर कर रहा करो, सुंदर रहा करो। जिस लड़कियों को दाम्पत्य जीवन में तकलीफ है, मैं कहती हूँ नहाने के पानी में आधा ढक्कन गुलाब जल डालकर नहाया करो। महीने के 30 में से 30 दिन आधा ढक्कन गुलाब जल डालकर नहाया करो। सवर कर रहा करो, सुंदर रंगीन कपड़े पहनो ना, अच्छे कपड़े पहनो ना। कितनी सारी ज्वेलरीज, कितने सारे कपड़े तुमने बंद करके रखा है, उसको भी मौका मिले एक बार अपना आकर्षण दिखाने का, पहनो उसको, सजो, सवर कर रहा करो, सबसे अच्छे से बात किया करो। आधे ग्रह तो तुम खुद ही ठीक कर लोगे, है ना। बिछुआ पहनो, पायल पहनो, चूड़ियां पहनो, मांग में सिंदूर लो, बाल में कंघी रोज करो, इत्र लगाओ, परफ्यूम लगाओ। आधे ग्रह तुम खुद ही ठीक कर लोगे, आधा मैं कर लूंगी। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली। आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती। कर्म है, कृपा है, ऊपर वाले की प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दो, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। यकीन मानिए, रिश्ता कितना भी खराब क्यों ना हो गया हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस ससुराल में टिके रहना। ससुराल छोड़कर हट जाओगे ना, तुम्हारा ऑरा वहां से हट जाता है, तुम्हारी एनर्जी वहां से कनेक्ट नहीं हो पाती है। फिर उपाय काम करता है, लेकिन धीरे धीरे करता है, कभी कभी नहीं करता। वही रहो, जिस बिस्तर पर सोती हो उसी बिस्तर पर सो। जो किचन में खाना खा रही हो वही किचन में खाना खाओ। पति के इर्द गिर्द रहो, बात करे चाहे ना करे। देखो कैसे पीछे पीछे घूमेगा।
तुम्हारे। अगर विवाह नहीं हुआ है तुम्हारा, प्रेमिका हो तुम, बहुत प्रेम करती हो किसी पर्टिकुलर इंसान से, इंटेंशन एकदम क्लियर है, मुझे इससे विवाह करना है, इसके घर में विवाह करके जाना है, बहू बनकर जाना है। अब किसी का बॉयफ्रेंड पसंद आ गया, चलो उसको अपना बना लो, किसी की पति को छीन लो, उसका तलाक करवा दो और अब अपना पति बना लो। अगर इस तरह की गलत मनसा मन में चल रही है तब मेरे उपाय से दूर रहना। कोई भी गलत मनसा मन में चल रही हो तो उपाय काम नहीं करेगा। सच्चा प्रेम करती हो किसी से, मन एकदम क्लियर है, इंटेंशन एकदम साफ है, तो मेरा बताया एक टोटका भी तुम्हारे जीवन को संवारने के लिए काफी है। अपने इष्ट को समय समय पर जपा करो, दिन भर स्मरण में रखा करो। वो गार्जियन है आपके, अगर वो आपके इष्ट है यानी कि उन्होंने संकेत दिया है कि तुम्हारी रक्षा मैं कर रहा हूँ, तुम्हें मैं देख रहा हूँ, तो उनको नमन जरूर किया करो। थोड़ी थोड़ी देर में कुछ घूंट पानी के जरूर पिया करो, गहरी लंबी सांस लो, मुस्कुराओ। चलो, मंगलवार की रात्रि को या शनिवार की रात्रि को या अमावस्या की रात्रि को इस प्रयोग को बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। एक छोटा सा कागज का टुकड़ा लेना और पति का नाम लिख देना उसमें, और किसी का नाम नहीं लिखना, कोई पता नहीं लिखना, अपना नाम बिल्कुल मत लिखना, पति का नाम लिख लेना। किसी भी दहलीज के सामने बैठना, चाहे वो आपके घर का मुख्य द्वार हो, छत जाने वाला दरवाजा हो, उसके बाहर अपने बेडरूम के दरवाजे के अंदर, दरवाजे की तरफ मुंह करके, किसी भी जहां चौखट होती है वहां पर आपको बैठना है, चौखट की दिशा में चेहरा करके। बात समझ में आ गई? जो चिट में आपने पति का नाम लिखा है उसको चिट को सामने रख दो और अपनी एक चप्पल लाओ, जो घर में चप्पल पहनती हो, गंदे चप्पल जिसमें डस्ट लगा हुआ हो, चप्पल को उल्टा कर दो। दोनों के चप्पल का जो नीचे का तल होता है वो ऊपर आसमान की तरफ हो। बात समझ में आ गई? चप्पल को उल्टा कर दो और नाम के ऊपर ढक दो। दहलीज के पास पति का नाम लिखकर चिट पर रख दो और उस पर उल्टे करके अपने 2 चप्पल रख दो, चौकड़ी मार के आराम से बैठ जाओ। आंखें बंद करो और गहरी लंबी सांस लो, सांस को छोड़ो, फिर गहरी लंबी सांस लो, सांस को छोड़ो। 3 बार आप खूब गहरी लंबी सांस लेना, सांस छोड़ना, शरीर स्थिर हो जाएगा, स्थूल हो जाएगा। आंखें बंद करके पति का ध्यान करो और उस माहौल को देखो जो चाहती हो कि हो जाए। हर कोई आपसे अच्छे से बात कर रहा है, पति पीछे पीछे घूम रहा है, ससुराल में तुम्हारी वैल्यू है, कदम जम गए हैं, पति बहुत प्यार करता है, पैसे लाके दे रहा है, जेवर लाके दे रहा है, गिफ्ट लाके दे रहा है, सास आके प्यार कर रही है। हर वो चीज जो आप देखना चाहती हो, 3 गहरी लंबी सांस के साथ उस चीज को देखने का प्रयास करो। ओम व्योम अमुक वश्यम, ओम व्योम अमुक वश्यम। अमुक के स्थान पर पति का नाम, आंखें बंद करके स्थिरता के साथ, स्थूल शरीर के साथ 108 बार इस मंत्र का जप करना। उसके बाद उठना, पैरों से चप्पल को सीधा करना और चप्पल को पहन लेना पैरों से ही। और ये जो नाम तुमने रखा है उसको दाहिने पैर के चप्पल से बिल्कुल रगड़ कर धूमिल कर देना, गंदा कर देना, फट जाए, वो खराब हो जाए। वो कंडीशन है जिससे अब आप बाहर निकलना चाहती हो। इस नाम को बिल्कुल रगड़ कर खत्म कर देना। पैर से चढ़कर, चप्पलों पर से चढ़कर दहलीज को पार करके चले जाना अपने काम के लिए। वो कागज जहां फेंका ही रहने देना। कल सफाई होगी तो वो वैसे भी उठकर फेंक दिया जाएगा। इस टोटके को करना और मुझसे एक शब्द मत बोलना, जो भी मंत्र है उसके अलावा, और किसी को ये बात मत बताना। अपने ही पैरों के चप्पल से आप एक टोटका करके देखो, अगर पति तुम्हारे पैरों के पास बैठा ना मिले तो कहना 24 घंटे में फोन कॉल आएगा, ब्लॉक कर दिया है उसने तो अनब्लॉक करेगा, अपने किए की माफी मांगेगा और पति होगा तुम्हारी मुट्ठी में। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।